यो बहुत फील्ड बात छो मान लीजिए और कांडपाल जी के जाले मैं 2009 बेटी कांडपाल जी को जानू उनर व्यक्तित्व ये तो कह नहीं सकूं उनर की कल्पना नहीं कर सकूं कि मतलब यश व्यक्तित्व और यश लेखनी जो लेखनी वो बेबाक लेखनी और निस्वार्थ लेखनी बिल्कुल जब मैं ककड़ी बोल ला जा और ककड़ी भौल ला जा तो ये लीजिए कानपाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश आर्या जो एक बहुत वरिष्ठ साहित्यकार छन आपू यहाँ कार्यक्रम में आछा एक शोभा बढ़े दे और निरंतर मियो आश करनो कि आपू सानिध्य हम सब लोगों को मिलल और यह कड़ी में आपन ले प्रस्तुति जरूर कबते जन कृपा करला तो हमारे बीच में जी हमारे बीच में बहुत लोग जोड़ी छन जब साहित्यकार अशोक जोशी जी छन उनर प्रस्तुति है साहित्यकार दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ जोड़ी हुई छन और ललित तिवारी जी जालंधर बटी कार्यक्रम को देखने रही श्रीमान कांति वल्लभ जी कार्यक्रम को देखने रही साहित्यकार लक्ष्मी बड़सिलिया जी निरंतर आप प्रतिक्रिया सहित ये कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करते रोनी अपन आशीर्वाद दिनी और साहित्यकार नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात बटी लगातार ये कार्यक्रम को देखने और जैसे अमूल सुनो अल्लाह ओम प्रकाश आर्य जी को जो ये मैं दिल्ली बटी ये कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारी पंकजा जोशी जी वापी गुजरात बटी छन और श्रीमान पूरन चंद कांडपाल जी जनो हम आज पूरा कार्यक्रम को सुनो और बहुत भल लागो और ये सतु जो कार्यक्रम श्री मोहन कृति तो वी साथ में वरिष्ठ साहित्यकार हमारे प्रकाश चंद पांडे जी जो कनखल हल्द्वार बटी नियमित हमारे साथ में जुड़ी रोनी अपन आशीर्वाद उन्होंने दे और दीदी पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि दीदी लगातार हमारे बीच में छन तो मैं सबों आभार व्यक्त करना कि उन्होंने सबों अवेर ये कार्यक्रम को बहुत सुंदर बढ़ दे और विशेष रूप से पूरनचंद कांडपाल जी का आभारी छूँ और मैं आश करना कि हमार और यस किस्म आयोजन जो छन हमार ज्ञान के वृद्धि करल और निश्चित रूप से हमको लिखना लीजिए कि हाँ प्रेरित करल तो मैं सबों यह निवेदन करना चाहूँ कि इसके मतलब हम लोग एक दूसरे के परिचित हों उन्हें जो रचना संसार जो हमारे बीच में प्रस्तुत हो और हम अपन बात का धर सकों जो हम दोहर लोगों तले पूजोण चाहूँ बात यह माध्यम हमारे पूछ सको तो यह क्रम में सब रचनाकार हों सब लोगों में तारा पाठक जी छन हल्द्वानी बटी बहुत सुंदर लेखनी बहुत उन्हें प्रयोग छू आमा कोचिंग सेंटर कभी वो तो ज्ञान वृद्धि करते रोने हमारे और नाचना अगला कदू सुंदर उनर आवाज और उनमें मैं बार बार याद करते रोनू तो उनर प्रस्तुति छू हमारे प्रकाश पांडे जी छन बहुत फुल गजल लेखनी और भक्तिकालीन भक्ति जो रस से युक्त इनर रचना छन होली गायन में बहुत सुंदर इनर प्रयोग छू रंगमंची इनर बहुत अनुभव छू तो यश किस्म जो विद्वान लोग छन हमारे बीच में अपन ज्ञान का हम तले पहुँचाल और हम सब लोग इनर जो आशीर्वाद जो छू अगिला बढ़ सकूँ तो मैं आज ये कार्यक्रम में अपन संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए सबको आमंत्रित करना चाहूँ प्रकाश पांडे जी हो को कि वो अपन बात धरो उन्होंने कस लगो ये कार्यक्रम ये कड़ी कस लगी प्रणाम आपको जी जी आपका स्वागत जी 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 आप मैं हाँ तुम्हारा नेट शायद काम नहीं करना चाहिए आप आवाज होना जी बिल्कुल आवाज होना साहब जी आवाज होना है होई बिल्कुल बिल्कुल एक नहीं यो कार्यक्रम तुम्हार छु आप जदू चाचा उदू धरू मारे बिल्कुल जी स्वागत 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 है बीच में डिस्टर्ब हो जाए कट को कार्यक्रम जी आवाज हो रहा है जी जी स्वागत बहुत सुंदर है मेरे अखिल कविता उकाओ भराओ जिंदगी उकाओ जिंदगी हो राओ कभे अनारो छिए में कभे अनारो छिए में कभे छे उजाओ जिंदगी उकाओ तू जिंदगी हो राओ वाह वाह वाह
नेटवर्क फिर बाधित हो ये गला कब तक या उगा हुआ जा कब तक हुला रह जा उलार ये में चले गो ये बहुत मतलब थोड़ा सा हमारी दिक्कत तो थी बिल्कुल। तो वो कार्यक्रम में हमार गढ़वाल बटी ओम प्रकाश हेमवाल जी गीत शायद हम सुनून अगर वो बहुत समय दी थी गढ़वाल बटी हम लोग उन कुछ रचनाकारों को वहाँ वाला गढ़वाल भाषा का हमसे कौन और हमको पता लगल कि गढ़वाली भाषा में कस रचना होना है कि विषयों को लिवे होना है और हमले ये कोशिश करूँ आवाज हो रहा है आवाज जी 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 स्वागत जी आवाज होना जी सुख दुखा बादल ये में आते जाते रोनी सिद्ध बट कम ये में चढ़ जाते रोनी कभी या तू शर जो लागू कभी तक मुछाओ जिंदगी उकाओ जिंदगी हो रहो कै खुशी का नौ ये में कै दुखे दिगाड़े कै छी गुलाब जरी कै कना की बाड़े कै सुखी गधाई में कै पानी का पन्याओ जिंदगी उकाओ जिंदगी हो रहो जिंदगी का मेला मजी मैं सका दिग्गज रंग देखूनी आंसू मगर जासा कै भूकनी कुकुर ये में कै घुरघुरु बिराओ जिंदगी उकाओ जिंदगी हो रहो जिंदगी में होने रनी रस का सका कै कड़ुआ नीम करेला कै मिठ बतासा कै खटरा पूरी में कै मिठी आओ जिंदगी उकाओ जिंदगी कहुणी नाखणी छियो कहुणी कोराव कहुणी लंगण छिया कहुणी रसाव कहुणी और मिठी शकल कन कै को कहल नाओ जिंदगी उकाओ जिंदगी वाह किरमाड़ू छियो कहुणी का पोव कहुणी बगीच कहुणी घन घोर जंगल कहुणी धान की बाड़ी कहुणी पर आओ जिंदगी उकाओ जिंदगी हो रहो बहुत सुंदर बहुत सुंदर वाह कांडवाल जो नेटवर्क विभिन्न काम कम करूँ विभिन्न प्रतीकों द्वारा और उपमानों द्वारा उपमेयों द्वारा इनर सुंदर रचना का प्रवाह जो थो हमारे बीच में प्रस्तुत करो विभिन्न में यह देखनो कि रोज इनर कोई न कोई लेख सोशल मीडिया में जरूर हो अब निरंतर लेखनी जारी रहे अध्ययन ले जारी रहो जो बिना अध्ययन तो कोई नहीं लिख सकन और वीक साथ में अपन जो धुन सन जो स्वर सन उला अद्भुत सन बहुत सुंदर प्रस्तुति तो ये क्रम में अपन जो श्रोता सन में लगातार बढ़ी हुई सन मैं उन्होंने निवेदन करूँ कि अपन संक्षिप्त विचार धारण कोशिश करल श्रीमती बीना बड़सी तब तक बुलाओ जब तक कि पुनः संजीवित आ सकन आदरणीय बीना जी आभार आभार धन्यवाद सभी को प्रणाम करिए आवाज थोड़ा कह के माइक मेरा आवाज डबल माइक उधर मतलब आज मगन है गया बिल्कुल आदरणीय कांडपाल जी जो रचना थी और जो उधर एक चीज में देखो अल्लाह जो उधर जो रचना वो सुनून लग रहा थी तो उनमें रूपा का अलंकार मतलब जो नूल आप अपू को नशा उपमा उपमे मतलब रूपक अलंकार जो हर चीज में उनर उकाव हो रहा वाल तो और बैंक रचना तो खैर कालजयी छन होते मतलब आज आज ब्याह जो बिल्कुल हम धन्य है गया और जो उनार पूर्व संस्मरण उनलफन जो फौजी जो उनार ऊंची युद्ध लड़ोक नाची कतो चीज बताई बंकरक और साइंस बहुत मतलब कटु सत्य छु
और जब मन में वहम हूँ और हूँ कतुक शंकाएं और हमारे समाज में जो हूँ और उन्होंने बलि प्रथा ली जी जो काम करो जो लिखो उन्होंने बिरादरी ले उन्होंने परित्यक्त हैगी तो साधु आज छो उनर व्यक्तित्व का कृतित्व के और उन्हें जी ज्यादा कौन तो फिर हमारे मैं तो मतलब आज बहुत वो है जानू थोड़ा भावुक है जानू मैं बहुत बहुत उनका बधाई दिनू हर चीज लीजिए कि वो समाज में वो अपन लेखनी दगड़ काम कर रखो और एक चीज बस एक लाइन और कौन छान कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कतु कतु श्रेष्ठ रचनाकार थे तो इमे उन्हार बड़प्पन देखो एक चीज कही ने कि हम लोग मैं तो खैर अपू का बस लिखना शौक छू यो आदिम को ठुलू बढ़ू जब वो सच में ठुल हूँ और वो हम दगड़ हमार दगड़ हम के सुनू नहीं और जब उन्हें सीख मिली आज कि बड़ा आदमी कैसे बनता है बड़ा बहुत धन्यवाद कानपाल जी बहुत धन्यवाद और आभार करनू मंचक और जो युग की उन्होंने इतु फुल विभूति हमार दगड़ आज प्रस्तुति करी बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर टिप्पणी और इसके ये मौका मिलल कि हम लोग अपन जो कृतिकार छन उनको जान पाओ कृतिकार हर कृतिकार का जानो ये माध्यम कि ये कवि सम्मेलन में हम एक रचना बड़ मुश्किल सुन पानो लेकिन यो कार्यक्रम पूरा अपो आप में समर्थन है कि हम ये बारे में जान सको लेकिन थोड़ा बहुत हमको परिचय सहित ये बार बार अगर पुनरावृत्ति है हमारे बीचक जो रचनाकार छन अपन बात का कच काल कोई मंच में जो हर आदमी तक पहुंचा सकल तो ये कार्यक्रम सफल हो जाल तो बहुत सुंदर टिप्पणी अपन करी हमारे बीच में दिनेश भट्ट जी छन पे थोड़ा गड़बड़ी मैं उनको आदर सहित आमंत्रित करूँ कि वो अपन बात धारण कृपा कराल दिनेश भट्ट जी हमारे बीच में शायद नहीं जुड़ रहे और कोई बात धारण चाहनी तो मैं दिनेश भट्ट जी मेरा आवाज सुननी ना दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ बटी नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात बटी पटल में तो जुड़ी तो छन भट्ट जी हाँ पटल में जुड़ी हुई छन शायद आवाज नहीं पूछना या हजको नेटवर्क भी काम नहीं करना तो पुष्पलता दीदी बात करूँ कि वो अपो विचारधारा लियो कार्यक्रम संदर्भ में और हम मार्गदर्शन हमेशा जारी करल भी बाद में पाठक जी को आमंत्रित करूँ विचारों लीजिए धन्यवाद जोशी ಇದು स्वागत दीदी काबटी छाटबेल अच्छा एक रत्न आप ಇದು हमको तो यहाँ मार्गदर्शन हमारे बहुत सुंदर ಇದು महान कृतित्व व्यक्तित्व हमारे कानपाल जी हमूल देखो अथाह उन्होंने लिख रखो और ಇದು भल उनर विचारधारा छु समाज को बदलने लीजिए और सबसे पहले एक बात मैं थोड़ा सा हिंदी में समझाना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने चिकित्सक का जीवन जिया फौज में रहा फिर भी इस साहित्य के प्रति इतना लगाओ देश का रक्षक साहित्य का रक्षक समाज का रक्षक तो इससे बड़ा व्यक्तित्व कृतित्व क्या होता है तो मैं तो धन्य हुई और उनके साहित्य में भी आप देखिए साहित्य के अंदर भी सागर है हमारे लिए तो सागर के अमूल्य रत्न है लेकिन साहित्य में भी वो सागर नजर आ रहा है विविधता देखने को मिली समाज को बदलने लीजिए कदुठुल मानसिकता उनर्ची कि इतना बड़ा विरोध उन्होंने समाज का झेला यहाँ तक कि जाति धर्म के लोग उनसे बैरभाव रखने लगे और बहिष्कार की बात आ गई लेकिन व्यक्ति अटल है यही होता है कलम की ताकत तो ऐसे कलमकार को साहित्यकार को धन्य है और धन्य है आप कि आप हमको ऐसे ऐसी हस्तियों से मिला रहे हैं हम तो उनको प्रणाम करनो और हमला सीखनो बहुत कुछ तो ये तो भल मंच आपुल सजा रखो सर्वप्रथम आपको प्रणाम और फिर मैं करनो इन साहित्यकार को प्रणाम हम सीखनो उनर बटी कदू उनर अंदर यह उम्र में ले आप देखो कदू उनके अंदर बुरान जोश छू
कदू अब आइले आपको रजा रोज लिखनी तो मैं तो सलाम करनू देशक सैनिक को सैल्यूट करनू साहित्यकारक को सैल्यूट करनू और ये एक लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर टिप्पणी आपको करी और निरंतर आपको आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलो और हमको एक नई ऊर्जा है हमारे प्रति कुछ करना के लिए, कुछ अगिल बढ़ना के लिए। तो हमारे बीच में बहुत लोग सन जब कांति वल्लभ जी सन और ललित तिवारी जी सन जालंधर बटी, अशोक जोशी जी दिल्ली बटी छन, नंद किशोर जी वापी गुजरात बटी। मैं आप लोगों को कौन चाहूँ कि आप कस लगो ये कार्यक्रम। पंकजा जोशी जी छन पहले आप विचार धरो एम कुछ कस लगो और कस कार्यक्रम लगनो ये का अखिल कशी बढ़ाण से बार मतलब प्रकाश डालो। स्वागत। उनको देखबे उन्हें कहानी को सुनबे 4 शब्द मिल गद्यात्मक रूप में लग रखे अल्लाह हो जी उन्होंने के लिए फौज में चाहिए और घर बैठे उन्हें बहिष्कार हो उनमें 4 शब्द लग रखे। मेरी पीड़ाएं मेरी अपनी है, मेरी पीड़ाएं मेरी अपनी है, मेरे माता पिता भी मेरी दुनिया में झांकते हुए डरते हैं, मेरी खुद की जिंदगी कुछ ऐसी हो चुकी है, मेरी खुद की जिंदगी कुछ ऐसी हो चुकी है, मौत कोई हादसा होती है ऐसा नहीं लगता है, मौत कोई हादसा होती है ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई भी अगला क्षण मौत का क्षण हो सकता है, बिना घटना या दुर्घटना का बस यूं ही, बिना घटना या दुर्घटना का बस यूं ही, जैसी जिंदगी है वैसी ही सरल सपाट और बेमानी मौत भी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी। आप यहाँ कार्यक्रम में बढ़ी रहा था और सुना तमूल और ये कार्यक्रम में लगातार आप सानिध्य बढ़े रखो था और निरंतर लेखनी आप चलाते रहो था। आप बहुत बहुत साधुवाद पात्र था। तो यह क्रम में और लोगों कोई अगर मैं व्यक्त करण चाहे अपन बात तो स्वागत छू वही बात हम लोग समापन और बढ़ो ये कार्यक्रम का आप सब लोगों आज्ञा द्वारा। प्रकाशन पांडे जी ये हमारे बीच में बड़ी भी छन, हमारे सयाण छन। अगर दिनेश भट्ट जी में आवाज सुनी ना, दिनेश भट्ट जी आप विचार थल्ला साहब जी स्वागत। धन्यवाद जी स्वागत महोदय, स्वागत स्वागत। बीच में असल में एक फोन आ पड़ो तो मैं डिस्टर्ब हो गई थी। जी स्वागत। फोन में थोड़ा बात जरूरी बात करनी थी। कांडपाल जी का बहुत हम नमन करनू, बहुत सादर प्रणाम करनू, अभिनंदन करनू उन्होंने। तो मेरे लिए उन्होंने जो परिचय छ कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में लगातार उन्होंने उपस्थिति छ, लगातार उन्होंने लेखन छ, बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व छ और दूध बोली प्रति जो अनुराग जो समर्पण छ जो उन्हें साधना अतुलनीय छ। बहुत सुंदर प्रेरणादायी व्यक्तित्व छन्। दिल्ली में रहेर वहाँ तमाम लड़कियों का उनको कुमाऊनी भाषा सीखना प्रयास करना। तो यो और उन्हें जो ऊर्जा छ, जो एक सैनिक वाली स्पिरिट छ, वो बहुत गजब छ। और आज एक कार्यक्रम में आप नमन जोशी जी लियो हमन उन्हें सुनना के एक मौका दिए, आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विविध आयाम छन उनार लेखनी में ले उर्दू हिंदी में कुमाऊनी में बहुत कहानी ले लिख रही और गीत छन, कविता छन, उपन्यास छन। तो इस इतुक समर्पण इतुक साधना छ, ये बहुत ठुल साधना उन्हें छ। निश्चित रूप से आज हमारे जो लेखक छन तो कुमाऊनी में विशेषकर काम करने लग रहे हैं, उन्हें उद्योग प्रसिद्धि न मिल रहा है कि तस उन्हें मान्यता न मिल रहा है, सरकार की तरफ बैठे उन्हें के इनाम पुरस्कार के तस न आदिन। लेकिन उन टाइम में भविष्य में जरूर उन याद करी जाओ। उन सब लोग यो भाषा आंदोलन के लिए स्तंभ छन, भाषा आंदोलन का मूल पुरुष छन, मूल व्यक्तित्व छन। अखिल का जब ये भाषा विकास हो और कुछ मान्यता मिलेली तो मैं जरूर उन्होंने योगदान याद करी जाली उम्मीद छ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, आपको सादर
धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर टिप्पणी करी। और प्रकाशन पांडे जी छन अमर शहर हम उन्हों निवेदन करूं कि आप संक्षिप्त बात द्वारा यह समाप्त ल कर दियो। यह समाप्त मतलब यह थोड़ा सा समापन और ले जाओ ये कार्यक्रम समाप्त तो नहीं करण छो अल्ले ये जारी रहो ये करम बिल्कुल आय हमल तमोगले सुनण तुझी स्वागत छो सर मंच में जो उपस्थित लोग सन हम सबन का बार बार नमस्कार करनो। श्री कांडपाल जी आज है कि जो वार्ता छी बहुत सुंदर छी हुनर जोले अपन जो साहित्य प्रति जोले प्रेम छे वो उमड़ आज और सब लोगन का जो भाव है उनर कविता सुनी कोई शब्द ना हिसाब से सोचने लग रही थी, कोई वाक्य ना हिसाब से सोचने लग रही थी, कोई उस बहुत है जो बहुत उन्होंने कविता लिखे ली उनर मनोभाव के रहे उनर जो हिसाब सोचने लग रही थी और अपन मनोभाव उनर कविता कई बार मैं सुन चुक गई हूँ और पढ़ चुक गई हूँ। बहुत सुंदर ढंग लिखनी और बहुत सुंदर ढंग अभिव्यक्ति करनी है। मेरे बारे में कमेंट बिना भट्ट भट्टशिला जी और सुब्रता जी और दिनेश भट्ट जी बहुत सुंदर तरीके दे और अपो संचालन ना बीच में जो 66 शब्द न प्रयोग करबे 66 वाक्य न प्रयोग करबे कांडपाल जी बारे में बतौं डाल रहे उन्हें बहुत रिमार्केबल छी और याद करने लायक छी। मैं आपो सब लोगों और कांडपाल जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना और सब लोग ने उपस्थिति इसके बनी रहो और कांडपाल जी दीर्घायु हों और नई नई सृजन करते रहो। यो शब्दना साथ आज कार्यक्रम यदि अपन लोग पूछा तो आज कार्यक्रम समापन घोषणा करना चाह। धन्यवाद। अपनी मरड़ी बाण छुड़ी अपनी मरड़ी बाण सुनी होने यो संसार मनखा छोड़ी दूध बोली बाकी सब बेकार। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करनो। धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। धन्यवाद आपको। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। सबन का नमस्कार। नमस्कार।